कथावाचक कथा सुना रहे थे, तो इसी चौपाई का अर्थ उन्होंने लगाया कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, बारी जल को कहते हैं। तो बारी का अर्थ तो समझ गए, और फिर अर्थ क्या किया कि कुछ दिन श्री पार्वती जी जल और बतासा खा करके भजन की। बतासा जानते हैं? हाँ, कुछ लोग जानते हैं, कुछ वो भी नहीं जानते। पर बतासा होता है, एक मीठा है, सफेद रंग में बना होता है, इतना बड़ा होता है जैसे पेड़ा होता है ना। अब जैसे कैसे समझावें, सफेद मीठा होता है। हाँ जानते हैं, तो जानते हैं तो हाँ कर लिया करिए, इतना समय क्यों गंवाएं। तो वो वक्ता महोदय कह रहे थे कि श्री पार्वती जी पहले शुरू में बतासा और पानी पी करके भजन की। अब किसी गुरु जी से तो कुछ सुने पढ़े हैं नहीं, तो मनमानी बातें करेंगे ही। जो गुरु मुखी नहीं है वो मनमुखी बात तो करेगा ही। देखिए, दादी नानी जो कहानियाँ सुना देती हैं, कुछ कथा प्रवचन सुना देती है, वो सब तो ठीक है, परंतु यदि वक्ता बनना है और समाज को कुछ बताना है तो दादी नानी की कहानी से काम नहीं चलेगा। किसी गुरु के का सानिध्य तो प्राप्त करके और अच्छे से कथा को पढ़ना ही पड़ेगा। पठन हो, मनन हो, चिंतन हो, और अनेकों संतों के मुख से सारे प्रसंगों को सुन करके फिर अपनी बुद्धि को लगा करके उसको प्रस्तुत किया जाए, अनुभव करके प्रस्तुत किया जाए, तो श्रोता उस बात को समझ पाते हैं। अब मनमाने ढंग से कुछ सुनना पढ़ना है नहीं। आजकल मोबाइल में देख देख करके लोग लिख लिख करके उस वक्ता बन रहे हैं, तो क्या अनुभव में आएगा। अरे गुरुदेव के चरणों के पास बैठ करके पढ़ने में, शिक्षा ग्रहण करने में जो आनंद आता है, शिक्षा भी, ज्ञान भी शीघ्र प्राप्त हो जाता है, और साथ ही साथ गुरुदेव की कृपा दृष्टि से जो प्राप्त होता है वो यूट्यूब और गूगल इन सब के माध्यम से कभी नहीं मिल सकता। समाज ये विज्ञान चाहे कितना भी तरक्की कर ले, एक जगह हमने पढ़ा था कि वहाँ लिखा था कि चाहे जितना 2G आ जाए, 4G आ जाए, 5G आ जाए, परंतु जब तक पिताजी, माताजी और गुरुजी इनके चरणों में बैठ करके ज्ञान नहीं प्राप्त किया जाएगा, तब तक ये 2G, 4G, 5G, 6G कुछ नहीं कर सकते। विज्ञान कितनी भी तरक्की करे, जो परंपराएं ऋषियों के द्वारा बनाई गई हैं, उन परंपराओं का पालन वक्ताओं को करना ही चाहिए, निश्चित करना चाहिए। तभी हम कुछ समझा सकते हैं, कुछ बता सकते हैं। इसलिए पहले ही हमने कहा कि हमारे गुरुजनों के द्वारा जो हमें प्राप्त है, संतों के द्वारा जो प्राप्त है, हमको अपने माँ बाप के आशीर्वाद से जो प्राप्त है, वो हम आपको सुनाएंगे। यहाँ अपना कोई बल नहीं है, यहाँ तो सब बल गुरु कृपा से है, संतों की कृपा से है। टोटी से जल गिर रहा है, क्या टोटी में जल है? कहा नहीं। जल का स्रोत तो ऊपर है, टंकी में पानी है तो टोटी से पानी गिर रहा है। वैसे ही यहाँ पर जो कुछ प्रवाहित हो रही है धारा, टंकी तो कहीं और है, हम तो बस टोटी हैं। आपने घुमा दिया है हमको 9 तारीख से, तो बह रहे हैं, 17 तारीख तक बहेंगे। इसके बाद आप बंद कर देंगे, ये टोटी खोल करके रख देंगे तो अयोध्या पहुंच जाएगी ये टोटी। बस यही होता है, टंकी तो कहीं और है, जल का स्रोत तो, कृपा का स्रोत तो कहीं और है। तो गुरु का सानिध्य ना हो, गुरु के मुख से वाणी उनकी ना सुनी गई हो, तो इस प्रकार से अनर्गल प्रलाप प्रायः वक्ता लोग करते हैं, शास्त्रों का खंडन मंडन करते हैं। पढ़ना लिखना तो है नहीं, दिन भर पंचायत, उसके बाद मोबाइल है तो अब डेटा लिए हैं तो उसको भी खपत करना है, तो इन सब में समय बीत रहा, पढ़ने का मौका कहाँ है। पर थोड़ा पढ़ना चाहिए। निवेदन सबसे हम कर ही सकते हैं, आदेश तो किसी को देने का अधिकार ही नहीं हमें, और हमारी इतनी सामर्थ्य भी नहीं है। तो कछु दिन भोजन बारी बतासा, जल बतासा खा करके नहीं, श्री पार्वती जी कुछ दिन तक व्रत की, जल और वायु पी करके। कुछ दिन जल पी करके व्रत की, फिर जल का त्याग उन्होंने कर दिया। बतासा अर्थात वायु, हवा को पी करके उन्होंने व्रत किया। कछु दिन किए कठिन, कछु दिन उपवास, इस प्रकार से कठिन उपवास की कुछ दिनों तक। फिर उन्होंने वायु का भी त्याग किया,